हाय गाइस, अभिषेक हेयर और मैं हूं गैजेट्स न्यूज से और मैं हूं फिलहाल मुंबई में और यहां पे मैं आया हूं iQOO के लॉन्च इवेंट के लिए। iQOO ने लॉन्च कर दिया है iQOO 3 5G वेरिएंट। हालांकि इस फोन का आपका 4G वेरिएंट भी मिलेगा। सो दिस इज iQOO 3 5G वेरिएंट विच आई हैव एंड कुछ इस तरह का डिस्प्ले है इस फोन का। फोन का डिस्प्ले बहुत सही है और फोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑसम लेवल का हार्डवेयर है और बहुत ही फास्ट रैम है। हालांकि ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हैं 5G वेरिएंट के ऊपर जो कि मैंने रिव्यू किया है। ऐसे में इस फोन का 4G वेरिएंट भी आएगा, उसका मैंने रिव्यू नहीं किया है और मेरे ख्याल से और किसी ने भी 4G वेरिएंट का रिव्यू नहीं किया है, तो उसका रिव्यू अलग से आप देखना बिफोर यू प्लान टू बाय दिस फोन। अब हम बात करें यहाँ पे 5G वेरिएंट की, तो 5G वेरिएंट का कोई मतलब नहीं है इंडिया में क्योंकि 5G अभी है नहीं। लेकिन क्या कुछ कर सकता है ये फोन अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ 5G फोन, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस फोन के अंदर आपको लेटेस्ट वाला हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 865 मिलता है जो कि फास्टेस्ट हार्डवेयर है और वो बहुत अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक्ड है प्रोसेसर। और इसकी वजह से इसका जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव स्कोर आई हैव सीन एंड द हाईएस्ट आई हैव सीन। दिस इज 5,95,000 जो कि इसका जो बेंचमार्क स्कोर है Antutu पे बहुत बढ़िया फोन है। साथ ही साथ रैम इसमें DDR5 है जो कि 2700 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, तो यानी कि मल्टीटास्किंग इतना स्मूथ है। ओवरऑल फोन को यूज करना इतना अच्छा लगता है, फोन काफी रिस्पॉन्सिव फील होता है। कस्टम यूआई है, iQOO का खुद का यूआई है, Android 10 बेस्ड है, लेकिन फिर भी मल्टीटास्किंग और ओवरऑल जो चीजें हैं स्विचिंग बिटवीन एप्स इट इज वेरी फास्ट। व्हेन इट कम्स टू द डिस्प्ले, दिस फोन डजंट हैव अ 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, बट अगेन इट इज अ AMOLED डिस्प्ले, सुपर AMOLED डिस्प्ले और काफी ब्राइट डिस्प्ले है। इंडोर हो आउटडोर हो दोनों तरफ विजिबिलिटी बहुत ही सही है, कलर्स भी काफी अच्छे हैं और व्यूइंग एंगल्स तो बहुत ही सही हैं। अब बात करें यहाँ पे इसके चार्जिंग की, तो 55 वॉट का चार्जर आपको इसमें मिल जाता है इसके पैकेज के अंदर, जो कि इसको तकरीबन जो है 35 से 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देता है। गुड इनफ, नॉट अ बैड थिंग ऑल टुगेदर। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे X50 Pro 5G वर्जन से, यानी कि जो Realme का 5G फोन है, तो Realme का 5G फोन कुछ इस तरह का दिखता है और ये वाला कुछ इस तरह का दिखता है। अब जो एक चीज मुझे iQOO के फोन में अच्छी लग रही है, iQOO 3 में अच्छी लग रही है, वो है यहाँ पे सिंगल पंच होल कंपेयर टू द डुअल पंच होल। क्योंकि डुअल पंच होल यहाँ पे शायद इसलिए दिया गया है कि एक डेप्थ सेंसर है, लेकिन अगर आप बुके लेवल की सेल्फी लेना चाहते हैं तो दोनों ही फोन में ले सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर लेवल पे हो जाता है बुके लेवल की सेल्फी। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो एक और एक्स्ट्रा कैमरा है वो वेस्ट है कंपेयर टू दिस फोन, जिसके अंदर स्क्रीन आपको और थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। डिस्प्ले साइज दोनों ही फोन का सेम है, परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन सही है। ब्लॉटवेयर यहाँ पे भी दिया गया है, बट यू कैन ऑलवेज गेट रिड ऑफ द ब्लॉटवेयर, और ब्लॉटवेयर आज के टाइम पे एक सच्चाई है जो कि आपको एक्सेप्ट करनी होगी। सभी चाइनीज फोन में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। यू कैन ऑलवेज रिमूव दोज ब्लॉटवेयर एप्लीकेशंस। अब बात करें अगर और चीजों की, तो यहाँ पे कैमरा की बात कर लेते हैं। 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है यहाँ पे आपको iQOO 3 में, और ये जो कैमरा है ये सोनी का सेंसर है, ये सैमसंग वाला सेंसर नहीं है। तो आई वुड से फोटोज अच्छी आ रही हैं, 48 मेगापिक्सल वाली फोटोज भी बढ़िया हैं। इसकी 48 मेगापिक्सल की जो फोटोज हैं, जो डे लाइट की फोटोज हैं, जो वाइड एंगल फोटोज हैं, और साथ साथ जो ऐसी फोटोज है जिसके अंदर मैक्रो मोड में कैप्चर किया है। फोकसिंग बहुत क्विक है फोन पे। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीडियो स्टेबिलिटी आपको 1080p पे मिल जाती है। जो बुके वाली फोटोज मिल रही है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी लग रही है। पीछे ब्लर बहुत अच्छा आ जाता है, फेस की क्लैरिटी रहती है, बालों की क्लैरिटी रहती है, सब कुछ बढ़िया रहता है। डे लाइट का बुके तो बहुत अच्छा आता है, इंडोर में भी बुके अच्छा आ जाता है। तो सैंपल्स आप देख लीजिए बुके के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे और चीज़ों की, तो यहाँ पे जो आपका स्टोरेज है वो UFS 3.0 है। फास्ट स्टोरेज मिल रही है, फास्ट रैम मिल रही है, और इसी वजह से इसका जो 5G वर्जन है वो थोड़ा महंगा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 4G वर्जन जो होगा iQOO का वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका मैं रिव्यू अलग से करूंगा। तो बिफोर यू बाय दिस फोन मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। अगर इसके अलावा मैं बात करूं परफॉर्मेंस और पावर की, तो यहाँ पे आप PUBG खेल सकते हो, और वो भी HDR एंड अल्ट्रा सेटिंग्स पे। तो बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस पे आप PUBG खेल लो, बिल्कुल मस्त चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो इन्होंने ट्रिगर्स दिए हैं PUBG के लिए यहाँ पे वो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लैग उसमें आ जाता है। मुझे लगता है सॉफ्टवेयर लेवल पे वो चीजें ठीक हो सकती हैं, उसके बाद जो है फोन और बेहतर परफॉर्म कर लेगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट द न्यू iQOO 3, जो कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खासतौर से इसका 5G वर्जन। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट द iQOO 3। आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।